अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की अगेती काश्त के ऊपर। और हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगेती काश्त का फ़ी एकड़ हमारा ख़र्चा कितना होगा और उसके बाद हमें फ़ी एकड़ आमदन कितनी होगी। मार्केट का भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि इस साल 2024 में जब हम कपास सेल कर रहे होंगे अगेती कपास 7वें 8वें 9वें महीने में जाकर, तो उस वक्त मार्केट का क्या होगा। मार्केट हमें इस वक्त रफ़ एक आइडिया हम बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें फ़ी एकड़ कितनी आमदन होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कपास के काश्तकार हैं तो इससे बेहतर चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, अगेती काश्त, फरवरी काश्त। सबसे पहली बात तो यह है कि जो अगेती काश्त है वो किसी किस्म का रिस्क नहीं है। सीजनल काश्त रिस्क ज़रूर है लेकिन अगेती काश्त रिस्क नहीं है, क्योंकि अगेती काश्त हमारी बीमारियों के अटैक से पहले ही तैयार हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगेती काश्त हम अगर कम से कम भी इसकी पैदावार का अंदाज़ा लगाएं तो हमें 35 से 40 मन की पैदावार ये दे जाती है। वैसे तो आमतौर पर हमारा जो टारगेट होता है वो 60 से 70 मन का होता है, लेकिन कम से कम जो पैदावार की मैं बात करूं तो वो 35 से 40 मन तक आ जाती है। पर एकड़ अगर हम खर्चे की बात करें तो अगर हम 35 या 40 मन लेते हैं तो 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपये तक हमारा फ़ी एकड़ खर्चा आएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका रेट हमें क्या नज़र आ रहा है ख़ास तौर पर अगले साल का, क्योंकि बहुत सारे हमारे नए काश्तकार इस दफ़ा कपास और ख़ास तौर पर अगेती कपास की तरफ आएंगे, क्योंकि मकई के रेट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है हमारे बहुत सारे काश्तकारों को। तो इसका जो अगले साल का अगेती कपास का रेट मैं अगर कम से कम भी देखूं तो ये मुझे 8 से 9 हज़ार रुपये की मार्केट दिखाई दे रही है। इस साल जितनी भी मार्केट में मंदा आया है, जो कुछ भी हुआ है कपास के साथ, लेकिन जो रुई का रेट है अगर हम उसको देखें तो वो 17.5 से 18,500 रुपये पर मार्केट मुस्तहकम नज़र आई है। तो अगले साल इस रेट में रुई के जो रेट है वो मुझे 17.5 से 18,500 अगले साल का भी मुस्तहकम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस साल एक टाइम के ऊपर मंडियों के अंदर बहुत ज़्यादा अराइवल थी कपास की, लेकिन फिर भी रुई के रेट में कमी नहीं हुई। और अगर हम फिगर्स की बात करें तो इस साल पिछले साल की निस्बत आलमोस्ट काटन डबल हुई है। 80 लाख बेल इस वक्त बताया जा रहा है कि हो सकती है और पिछले साल 42 लाख थी। इस सब के बावजूद रुई का रेट, रुई की जो मार्केट थी वो मुस्तहकम थी। अगर हम इसी मार्केट को लेकर चले तो अगले साल ये मार्केट ऐसे दिखाई दे रहा है कि इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट 18 से 20 हज़ार के दरमियान रहेगी, अगर अराइवल ज़्यादा भी होता है तो भी। तो इस हिसाब से जो कपास का रेट है वो 8 से 9 हज़ार रुपये की मार्केट रहेगी। पिछले साल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक मैंने रफ़ आइडिया दिया था कि कपास का रेट 6 से 6,500 से कम नहीं होगा और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट 8 से 11 हज़ार रुपये के दरमियान रही है। इस साल का जो हमारा अंदाज़ा था वो तकरीबन इसी तरह का ही था कि 8 से 9 के दरमियान रहेगी और मार्केट इस दफ़ा 9 से 10 के दरमियान भी रही है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट तकरीबन 9 हज़ार रुपये के ऊपर है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी वो 35 से 40 मन आएगी वो हमारी कितने पैसों की होगी। तो इस रेट के हिसाब से तकरीबन ये हमारी 3,10,000 2,90,000 रुपये की है। और अगर हम इसमें से 1,30,000 रुपये सारा खर्चा, अच्छा खर्चा, जिसमें कि 2 बोरी नाइट्रोफास, 2 बोरी यूरिया है, 20,000 रुपये पानी का खर्चा, 20,000 रुपये खाद का खर्चा और इसके अलावा अगर हम 20,000 रुपये स्प्रे का खर्चा भी डाल दें तो भी तकरीबन हमारा जो खर्चा होगा, हिस्सा भी निकाल कर लेबर कास्ट जो होती है और इसके अलावा चुनाई जो कि बहुत महंगी होती है काटन की, वो भी अगर डाल लें तो 1,30,000 रुपये का तकरीबन हमारा खर्चा होगा। तो 1,70,000 रुपये तक हमें मुनाफा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात बड़ी है, वो ये है कि अगर हम टारगेट करते हैं 35 से 40 मन, तो हमारी ज़मीन सितंबर के पहले हफ्ते में खाली हो जाएगी, क्योंकि हमारा टारगेट जितना है ये इतना टारगेट आमतौर पर 5 से 6 माह के अंदर बंदा हासिल कर लेता है जिसने फरवरी काश्त लगानी है। अगर हमारा टारगेट इसमें बड़ा है, मिसाल तो 70 मन का है या 60 मन का है, तो फिर हमारी काटन भी आगे जाएगी, अक्टूबर में जाएगी, वो फिर नवंबर के पहले हफ्ते तक जाएगी। लेकिन अगर हम 35 से 40 मन तक लेते हैं, हमारी जितने भी सिंध के काश्तकार हैं, साली पट्टी वाले, जो कि 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक कपास की काश्त मुकम्मल कर लेते हैं, तो वो 35-40 मन पैदावार के बाद धान की फसल काश्त करते हैं अगस्त के पहले हफ्ते में। लेकिन पंजाब में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कपास की काश्त होती है वो आमतौर पर 1 से 15 फरवरी के दरमियान होती है। तो कपास जो हमारी ज़मीन है कपास वाली, वो अगस्त के पहले हफ्ते में खाली नहीं होती, बल्कि वो दूसरे या तीसरे हफ्ते में होती है। लेकिन बहुत सारे काश्तकार भाई, अगर मौसम ठीक हो, आपकी काटन ठीक है, तो इसको आप आगे लेकर जा सकते हैं और आप इसमें 10 मन तक
इजाफा कर सकते हैं। अगर आप 40 मन तक की रहते हैं तो इसके बाद सितंबर में आपकी ज़मीन खाली होगी और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे अगली फसल काश्त करने के लिए। और ख़ास तौर पर जो हमारे किसान भाई ठेके के ऊपर ज़मीनें जिन्होंने काश्त की होती हैं, तो वो अपने इस हिसाब से चाह रहे होते हैं कि उन्होंने अगली फसल कौन सी काश्त करनी है, तो उनका बड़ा बेहतरीन सेटअप बन सकता है। ख़ास तौर पर वो आलू काश्त कर सकते हैं, सरसों काश्त कर सकते हैं, जो अगेता लगता है हमारे पास प्याज वो भी काश्त हो सकता है। और इसके अलावा टनल टनल फार्मिंग की भी सारी सब्जियां काश्त हो सकती हैं और आपकी ज़मीन भी टाइम से खाली हो जाएगी। इसके अलावा हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी कि मौजूद तरीन वैरायटीज़ कौन सी हैं, और फिर हम इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाएंगे कि हमें काश्त कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। और ये जो आप पीछे रकबा देख सकते हैं, ये भी मेरा अगेती कपास के लिए ही खाली पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह अब इस रकबे की हमने तैयारी शुरू करनी है। साथ साथ तमाम A to Z शुरू से लेकर एंड तक किसान भाइयों के साथ मुकम्मल हर चीज़ शेयर की जाएगी, ताकि नए जितने भी हमारे काश्तकार भाई हैं वो बेहतर से बेहतर पैदावार हासिल कर सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।